तो अब आ जाते हैं यूएमएल डायग्राम के इस वाले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा एक्टिविटी डायग्राम। तो एक्टिविटी डायग्राम में हमें जैसे कि जो भी उसके इंपॉर्टेंट जो भी रूल्स है, जैसे कि हमारा कस्टमर हो गया, मशीन हो गया, और जो भी बैंक साइड हो गया। तो ये जैसे कि ये हमारा ये विजिबल पार्ट है। ये जो भी बैंक के एरिया में जो भी ऑथेंटिकेशन, जो भी उसमें से वो जो भी वो अलाउ करता है परमिशन, वो जैसे कि हमें दिखता नहीं है। तो जैसे कि ये बैक पार्ट हो गया, तो ये भी जैसे कि एक एक्टिविटी है। ओके, ये भी एक्टिविटी है जो कि हमें दिखता नहीं है। तो ये हमें जो भी विजिबल पार्ट है वो एटीएम रहेगा, और जो कि हमारा कस्टमर रहेगा वो रहेगा। तो ये सबको हम एक सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे कि कस्टमर हो गया, और एटीएम मशीन हो गया, और बैंक हो गया। तो ये हमारा सेपरेट एक्टिविटी के अंदर हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसको जैसे कि इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्विम लेन, जिसमें आ जाता है हमारा कस्टमर, एटीएम मशीन और बैंक। तो अब हम इसमें देखेंगे जो भी हमारा कस्टमर रहेगा, वो कस्टमर एटीएम मशीन से जब मनी विड्रॉ करने जाएगा तो उसको कौन से स्टेज के थ्रू वो गुजर के जाता है, और कौन से कौन से जैसे कि स्टेट्स पे वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो वो कैसे दिखता है इस वीडियो में हम देखते हैं। तो ओके, कस्टमर वो स्टार्ट करेगा, तो हम स्टार्ट को ऐसे ही जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट करेगा, फिर ये एरोस जैसे कि जनरलाइज करता है, मतलब ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कौन सा एक्टिविटी हो रहा है उसको हम ये ऐसे एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओके, फिर उसके बाद वो इंसर्ट कार्ड को इंसर्ट करेगा। फिर उसके बाद जो भी उसमें का पिन रहेगा वो पिन को इंसर्ट करेगा। फिर ये तो रह गया पार्ट हमारे कस्टमर तक का। फिर वो पिन एंटर करने के बाद उसके उसके बैंक के पास इन्फॉर्मेशन जाएगा। क्या करेगा उसका बैंक? ऑथराइज करेगा कि ओके, जो भी उसका पिन है वो पिन वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर वैलिड रहेगा तो ओके, तो वो बोलेगा कि अमाउंट एंटर करो। अगर इनवैलिड रहेगा तो देखो, अगर वो इनवैलिड रहेगा तो कहाँ पे जा रहा है? इजेक्ट कार्ड, मतलब कार्ड को वापस निकाल देगा। ओके, अगर पिन इनकरेक्ट रहा, ओके, इनकरेक्ट रहा तो वापस निकाल देगा, और वो बोलेगा फिर से ट्राई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर इनवैलिड रहेगा तो ये वैलिड रहेगा, तो एंटर अमाउंट। तो एंटर अमाउंट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट कहाँ पे जाएगा? बैंक के पास। क्या करेगा? जो भी उसने अमाउंट एंटर किया है, सपोज इसने 10,000 एंटर किया, तो यहाँ पर चेक अकाउंट बैलेंस, तो वो अकाउंट बैलेंस चेक करेगा। तो जो भी वो अमाउंट एंटर किया, अगर वो उससे ज़्यादा रहेगा, तो जैसे कि उसका उसका बैलेंस अगर सफिशिएंट रहेगा, तो फिर जैसे कि वो अलाउ करेगा यूज़र को कि ओके, जो भी उसके एटीएम मशीन में पैसा है वो पैसा को निकाल सकता है। अगर उसका बैलेंस सफिशिएंट नहीं रहेगा तो फिर से वो वापस भेज देगा। कहाँ पर? वो मतलब शो बैलेंस कर देगा, बैलेंस दिखा देगा कि तुम्हारा बैलेंस सफिशिएंट नहीं है। फिर उसके बाद वो कार्ड को इजेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। ओके, तो यहाँ पर ये है, यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। ओके, यहाँ पर बैलेंस सफिशिएंट रहेगा तो ओके, बैलेंस सफिशिएंट रहेगा तो वो टेक मनी फ्रॉम द स्लॉट। ओके, तो उसको जो भी मनी है, तो जो भी वो मनी इजेक्टिंग स्लॉट है, तो वहाँ से उसको जो भी उसका कैश रहेगा बाहर आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि इसके बीच में फ्रोग प्रोसेस एक होता है, डेबिट अकाउंट का, जो कि वो अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करता है। फिर उसके बाद आ जाता है, फिर उसके बाद जैसे कि यही ओके, वो मनी विड्रॉ करने के बाद भी उसे शो करेगा कि ओके, तुम्हारा रिमेनिंग बैलेंस क्या है, वो शो करेगा। शो करने के बाद वो अपना मनी निकाल लेगा। फिर उसके बाद यहाँ से कार्ड को इजेक्ट कर देगा। तो कार्ड इजेक्ट करने के बाद क्या? एंड, मतलब ये एंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्टार्ट को ऐसे करते हैं, सिर्फ खाली एक डार्क डॉटेड से, फिर इसको डार्क डॉटेड को यहाँ पर हम बॉर्डर भी ऐड करते हैं। तो यहाँ से ऐसे एंड हुआ, या यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से एंड हो गया। तो ये है एक्टिविटी डायग्राम। तो जैसे कि एक्टिविटी डायग्राम में बेसिकली सिर्फ इतना ध्यान रखना रहता है कि जो भी हमारा कस्टमर है, कस्टमर के पास कौन से एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे हैं, मशीन के पास कौन से एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे हैं, और जो भी बैक साइड है, जो भी सर्वर साइड है, जो भी उसका बैंक रिलेटेड रहेगा, उसमें कौन से एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे हैं, इसको हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था एटीएम मशीन का एक्टिविटी डायग्राम। ओके, एक बार इसको देख लें। ये था डायग्राम।